Good morning, 8th class. In a previous video, we have almost done the first chapter, and related to first chapter, we have one poem, The Ant and the Cricket. So, before the telling the story, before the explanation of this poem, I would like to tell what is fable. Okay, fable means a story. फेबल मीन्स एक स्टोरी होता है, ठीक है। एक करेक्टरिस्टिक ये है फेबल की कि इसमें जो भी कहानियाँ होती हैं उनके जो करेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, एनिमल होते हैं, ठीक है। अगर आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी भी कुछ कहानियाँ होती हैं जिनमें एनिमल्स होते हैं जो आपस में बात करते हैं, और एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द पोएट्री हमें एक बहुत अच्छा मॉरल दे जाते हैं। तो जो फेबल है वो एनिमल रिलेटेड होती है, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो हमें क्या दी जाती है, एक बहुत अच्छी सीख दे जाती है। सो दिस पोएम इज़ ऑल्सो ए फेबल स्टोरी। सो स्टार्टेड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। अ फेबल इज़ अ स्टोरी। एक फेबल जो है वो एक स्टोरी है, ऑफन विथ एनिमल्स एंड करेक्टर्स, जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दैट कन्वेज अ मॉरल, जो हमें एक नैतिक सीख दे जाते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, चींटी के बारे में और क्रिकेट के बारे में। कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ 4 legs क्रिकेट एज ऑफ अ 2 legs वन। ओके, जो भी इससे मैसेज मिलता है वो 4 legs क्रिकेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड द 2 legs वन, मतलब इन दिस लाइन द पोएट सिग्निफिकेंस या टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है कि जितना ज़रूरी ये 4 legs क्रिकेट के लिए है उतनी ही ये पोएम ज़रूरी किसके लिए है, 2 legs वन के लिए, जिनके पास 2 पैर होते हैं उनके लिए भी। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने जो क्रिकेट है वो देखा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो दिखाई गई है। सो लेट स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएट्री। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। एक बेवकूफ़, एक मूर्ख छोटा क्रिकेट जिसे किसकी आदत थी, गाना गाने की, ठीक है। अकस्टम्ड मीन्स होता है आदी होना या आदत होना। Through the warm sunny months of grey summer and springs, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So a silly young cricket accustomed to sing, एक मूर्ख टिड्डा जिसे हमेशा किसकी आदत थी, गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म, गर्म दिनों में, सनी दिनों में, ठीक है, समर्स में, स्प्रिंग्स में, यानी कि हर टाइप के मौसम में, दे ऑल अकस्टम टू सिंग, वो गाता रहा। बिगिन टू कंप्लेन, अचानक उसने क्या कर दिया, कंप्लेन यानी कि शिकायत करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा, एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। कपबोर्ड यानी कि जहाँ पर खाना रखने की जगह होती है। जब उसने देखा कि जो उसका कपबोर्ड है वो एम्प्टी है, वो खाली है, एंड विंटर वॉज कम, और जाड़े आने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो ऐसी छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, विंटर्स के लिए अपना खाना जमा करते हैं, है ना। तो उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया जब उसने देखा कि उसके जो घर का कपबोर्ड है वो एम्प्टी है, एंड विंटर हैज़ कम, और विंटर आने वाले हैं। सो इट्स वॉज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स टू अस, ठीक है। ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया कि अब वो क्या करेगा। नॉट अ क्रम टू बी फाइंड, क्रम मीन्स अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा भी उसके कपबोर्ड में नहीं है। ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, और बर्फ़ ने पूरे ग्राउंड को कवर कर लिया है। नॉट अ फ्लावर ही सी, और नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई भी उसे फ्लावर नज़र नहीं आ रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री बिकॉज इट्स अ विंटर सीजन, आप जानते हैं कि पत्तियाँ जो हैं वो पेड़ों से गिर जाती हैं। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, उसने कहा कि अब मेरे साथ क्या होगा, बड़ी टेंशन से कहा, क्योंकि उसके पास कुछ भी खाने का नहीं है। विंटर कम्स, और विंटर आ गए हैं। देखो अब वो क्या करता है। एट लास्ट बाय स्टालवेशन एंड फेमाइन मेड मी बोल्ड, ठीक है। एट लास्ट, अंत में, बाय स्टालवेशन यानी कि भुखमरी से, एंड फेमाइन और अकाल से, ठीक है, वो क्या हो गया,
बोल्ड बन गया, मतलब स्टार्वेशन और फेमाइन के बारे में सोच के उसे थोड़ी हिम्मत आई कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो इन दोनों चीज़ों से मर जाएगा. ऑल ड्रिपिंग हिज वेट एंड ऑल ट्रबलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ अ मिजरी आंट. ठीक है, अपने जो गीला हो रहा था उसे, अपना जो बॉडी थी उसे झाड़ के, क्योंकि गीला था, विंटर्स था, ठंड में कपकपाते हुए वो कहाँ गया, आंट के पास गया. ठीक है, एंट के पास गया और कहता है कि टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. अगर तुम चाहती हो मुझे जिंदा देखना तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो देखना चाह रहा था कि वो उसे क्या बारिश में वो उसे शेल्टर देगी. शेल्टर मीन्स रहने की जगह. ओके. एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा खाना देगी मुंह में डालने के लिए. ही विश ओनली टू बोरो, और वो उसकी यही विश थी कि वो उससे उधार मांगने आया था. ठीक है. ही रिप्लाई टू टुमारो, और उसका कहना था कि अगर वो मुझे ये सारी चीज़ें देगी तो मैं कल उसे ये चीज़ें लौटा दूंगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर उसने ऐसा नहीं किया, इफ़ नॉट उसने ऐसा, एंट ने नहीं किया, ही मस्ट डाई वो मर जाएगा, ऑफ स्टार्वेशन भुखमरी से और दुख से. ठीक है. तो ये क्या था, यहाँ पर एक जो क्रिकेट है वो पहले तो वो पूरे जो अच्छा टाइम था, खाना जमा करने का टाइम था, उसमें गाता रहा. ठीक है. एट द लास्ट पर जब विंटर्स आया तो उसे लगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो हेल्प के लिए किसके पास जाता है, एंट के पास जाता है. ठीक है. देन सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. जो आंट है, एंट है, यू कैन प्रोनाउंस दिस एंट. सो जो एंट है वो उससे कहती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं क्या हूँ, तुम्हारी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, पर जो हम चींटियाँ हैं वो कभी भी उधार नहीं देती हैं. वी एंट्स नेवर लैंड, और ना ही लेती हैं. यानी कि जो एंट्स है, आप सभी जानते हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ही अच्छी रहती है ना. अगर आप देखें तो बार बार वो पूरे दिन काम करती रहती है. तो उन्होंने कहा कि वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, हम ना ही उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. बट टेल मी द माई फ्रेंड, क्या तुमने कुछ भी जमा नहीं किया जब खाना जमे का टाइम था. कोड द किंग, नो आई, नॉट आई. ओके. क्रिकेट ने थोड़ा सा हिचकिचाहट में कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं. माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो मन था वो बहुत ही अच्छा था. देन आई सिंग डे एंड नाइट, तो मैं गाता रहा दिन में और नाइट में. फॉर ऑल नेचर लुक्स गे, जब पूरी जो नेचर थी वो बहुत ही सुंदर थी. सो माई हार्ट वॉज सो लाइट एंड आई सिंग ऑल द डे एंड नाइट. यू सिंग सर, तो आंट ने कहा, अच्छा आपने गाना गाया पूरे गर्मी भर. यू से, गो देन से आंट एंड डांस द विंटर अवे. तो उसने कहा कि अगर तुमने पूरी गर्मी भर, जब खाना जमा करने का टाइम था, जब आप गाते ही रहे, तो गो एंड डांस अगेन. तो अब क्या करो, जब विंटर आया है तो अब डांस करो, क्योंकि आपने पूरे गर्मी में तो गाना गाया है, तो अब विंटर आया है तो आप क्या करो, डांस करो. ओके. सो दस एंडिंग द हिस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. उन्होंने क्या किया, उस क्रिकेट को उठाया. ठीक है. और अपनी डोर से बाहर कर दिया. फोक्स कॉल्स दिस अ फेबल, जो पुरानी कथाएं हैं वो कहती हैं कि ये फेबल है, ये एक स्टोरी है. आई वेरेंट इट्स ट्रू, पर मैं कहता हूँ, यानी कि पोयम जो है, पोएट जो है वो कहते हैं कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव पोयम है और एक बहुत ही सुंदर मॉरल हम सबको दे जाती है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैज़ 2. कुछ क्रिकेट्स के 2 legs हैं और कुछ के 2 है. यहाँ पर एक हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बात है कि हम में से भी कुछ ऐसे क्रिकेट की तरह होते हैं कि जब भी राइट टाइम आता है किसी भी चीज़ को करने का, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों से भाग जाते हैं, और जब टाइम चले जाता है तब उसके लिए हम अफसोस करते हैं. ठीक है. तो बहुत ही स्टोरी अच्छी एक मॉरल सीख के साथ हमें मिली कि जब भी, जैसे क्रिकेट था, अगर वो राइट टाइम पे क्या करता, अपना खाना जमा कर लेता, गाता ही नहीं रहता, तो उसके पास भी विंटर्स में आंट के पास जाने की उसको ज़रूरत
नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो सुंदर सी पोयम है इसे एक बार पढ़ेंगे और इसे ड्रॉ के साथ आप कॉपी में भी करेंगे। ओके।